दोस्तों, मैं मनोज मिश्र सांगवाई यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं अमेरिका के सियासी घटनाक्रम की, जिसमें राष्ट्रपति हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति की शपथ ले रहे हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, मगर उनके शासन व्यवस्था में टेक जगत की हस्तियां और अरबपतियों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। नीति निर्माण में इनका काफी हद तक दखल होगा। यही वजह है कि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी विदाई भाषण में कुलीन तंत्र को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अमेरिका इस दिशा में कुलीन तंत्र की दिशा में बढ़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने विदाई भाषण में एक बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का लोकतंत्र तेजी से कुलीन तंत्र में बदल रहा है। अमेरिकी लोकतंत्र में टेक अरबपतियों के बढ़ते दखल पर बाइडेन ने गहरी चिंता व्यक्त की है। इतिहास में कुछ क्रूर शासकों का संबंध कुलीन तंत्र से रहा है, मगर ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले बाइडेन के इस बयान ने नई चर्चा छेड़ दी है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कुलीन तंत्र क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है और इसका इतिहास क्या है। तो अब अपन समझते हैं कुलीन तंत्र क्या है। कुलीन तंत्र का मतलब कुछ धनी लोगों द्वारा सरकार के कार्यों को नियंत्रित करने से है। पूरी दुनिया को पता है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में अरबपति एलन मस्क का हस्तक्षेप हर क्षेत्र में बढ़ा है। इसके अलावा कई अन्य टेक दिग्गज खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखे जा चुके हैं। अपन समझते हैं कि ट्रंप के शपथ समारोह में कुलीन तंत्र का क्या साया पड़ने वाला है। 20 जनवरी को ट्रंप शपथ लेंगे। इसमें मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क और जेफ बेजोस शामिल होंगे। चुनाव के दौरान एलन मस्क का सुपर पीएसी ने ट्रंप को लगभग $200 मिलियन का दान दिया है। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ मार्क जुकरबर्ग ट्रंप के उद्घाटन समारोह की से मेजबानी करेंगे और जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न प्राइम वीडियो ट्रंप की पत्नी मेलानिया पर एक नई डॉक्यूमेंट्री बनाएगी। मेटा, ओपन एआई और अमेज़न ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में $1 मिलियन का दान दिया है। तो अब अपन समझते हैं दोस्तों के कुलीन तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। कुलीन तंत्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ग्रीक का एक शब्द है ओलिगार्किया, इससे कुलीन तंत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। कुछ लोगों का शासन इसका शाब्दिक अर्थ है। कुलीन तंत्र में एक परिवार ही पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करता है, मगर मौजूदा समय में धनी लोग अपनी वित्तीय शक्ति के माध्यम से नेताओं के करीब आते हैं, उन्हें हर संभव वित्तीय मदद करते हैं। बाद में सरकार बनने पर सरकारी तंत्र को अपने हिसाब से नियंत्रित करते हैं। कुछ मामलों में सोशल स्टेटस और सैन्य संबंधों के माध्यम से भी कुलीन तंत्र सत्ता को प्रभावित करता है। कुलीन तंत्र दो तरह के संघर्ष पैदा करता है। तो जानते हैं अपन दो तरह के संघर्ष कौन से पैदा करता है कुलीन तंत्र। मौजूदा समय में चीन, रूस और अमेरिका को कुलीन तंत्र के रूप में देखा जाता है। दुनिया भर में इस बात की चिंता है कि चीन के बाद अमेरिका जैसी दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कुलीन तंत्र का हिस्सा बन रही है। दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक राजनीति में लिखा है कि लोकतंत्र कुलीन तंत्र की तुलना में अधिक सुरक्षित और नागरिक संघर्ष से मुक्त है। कुलीन तंत्र में मुख्य दो तरह के संघर्ष होते हैं। पहला यह है कि कुलीन तंत्र के विभिन्न सदस्यों के बीच गुटबाजी हो सकती है, और दूसरा इसमें कुलीन तंत्र और लोगों के बीच गुटबाजी पैदा हो सकती है। तो अब अपन समझते हैं कि कुलीन तंत्र और लोकतंत्र के बीच में अमेरिका कैसे झूल रहा है।
अमेरिका कहने को तो लोकतंत्र है, मगर यहाँ का शासन व्यवस्था में कुलीन तंत्र की छाप देखने को मिलती है। नीति निर्माण में आम नागरिकों की उपेक्षा, धनी व्यक्तियों का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। कोई भी व्यक्ति अमेरिका में चुनाव के दौरान भारी मात्रा में दान कर सकता है। जीतने के बाद वही शख्स नीतियों को प्रभावित करता है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिका सैद्धांतिक रूप से एक लोकतंत्र है, मगर वास्तविक रूप में यह एक कुलीन तंत्र है। तो अपन समझते हैं कुछ बड़े देशों के कुलीन तंत्र के इतिहास को। तो अपन समझते हैं रूस के कुलीन तंत्र का इतिहास। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो राज्य संपत्तियां और अन्य संसाधन धनी व्यापारियों के नियंत्रण में आ गए थे। इससे रूस में एक अरबपति कुलीन वर्ग का जन्म हुआ। तात्कालीन रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के समय शुरू हुआ। कुलीन तंत्र रूस में व्लादिमीर पुतिन के शासन में भी बना हुआ है। अभी भी रूस में इस कुलीन तंत्र से वादा किया जाता है कि जब तक वे उनके प्रति वफादार होंगे तब तक उन्हें संपत्ति बनाए रखने दिया जाएगा। रूस के बारे में कहा जाता है कि नेता देश की जनता पर शासन करते हैं और कुलीन तंत्र राजनेताओं पर शासन करते हैं। 1400 के दशक से भी कुलीन तंत्र किसी न किसी रूप में देखने को मिल रहा है। और कुछ और देशों के बारे में अपन कुलीन तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं अपन फिलीपींस की। फिलीपींस पर भी कुलीन तंत्र होने का आरोप लगता है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने इस व्यवस्था को खत्म करने का दावा किया था, मगर आलोचकों का कहना है कि उन्होंने बस कुलीन तंत्र के एक अलग समूह को प्राथमिकता दी थी। दक्षिण अफ्रीका को भी एक श्वेत नस्लीय कुलीन तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। तो अब अपन बात करते हैं मोटा मोटी कौन कौन से देशों में कुलीन तंत्र अभी भी काम कर रहा है। तो मुख्य रूप से कुलीन तंत्र वाले देशों की कोई निश्चित सूची नहीं है, मगर यूक्रेन, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, उत्तर कोरिया, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, बेरिन और क्यूबा को कुलीन तंत्र का हिस्सा माना जाता है। तो अपन देखते हैं कुलीन तंत्र का असर क्या होता है। असल कुलीन तंत्र की वजह से देश का आर्थिक विकास बाधित होता है, आय की असमानता बढ़ती है। इसकी वजह से ये है कि मजदूरों को जाने वाला पैसा कुलीन तंत्र के पास जाने लगता है। कुलीन तंत्र में कई बार सरकारें दमनकारी नीतियां भी अपनाती है। इस व्यवस्था में मध्यम वर्ग सिकुड़ता है, अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब होते जाते हैं। कुलीन तंत्र में कठपुतली नेताओं का भी उदय हुआ था। तो दोस्तों कुलीन तंत्र के बारे में अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।